अधर्म से मनुष्य एक बार बढ़ता है और उसको सफलता भी मिलती है, शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन अंत में समूलंचा विनश्यति। अधर्मेण युध्यते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततस्तपत्नान् जयति समूलंचा विनश्यति। कोई नहीं रहता। कितना बड़ा रावण का परिवार था। कहते हैं जितने लोग कौरव पांडवों के महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुए थे, उतने तो रावण के युद्ध में बजाने वाले थे। बाजन बाजा। तो इतना बड़ा रावण था, लेकिन जब उसके सिर कट कट के भगवान राम के बाण से धरती में गिरे, तो मंदोदरी कहती है कि रावण क्या हो गया, ये रहा नकुल को रूप निहारा। कोई रोने वाला नहीं बचा। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, और अब रावण घर दिया न बाती। ये हो गया। अधर्म के रास्ते पे मत चलो। किंतु दुर्योधन को भगवान की ये बातें बुरी लगी। कहा बस कुछ भी करो, हम नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा अच्छी बात भाई, हम जा रहे हैं। तो भगवान जब जाने लगे तो दुर्योधन ने एक भेद नीति, साम नीति का प्रयोग किया, प्रलोभन दिया। उसने कहा कि देखिए, आप के लड़के सांब से मेरी लड़की ब्याही है, आप मेरे संबंधी हैं, साहजी हैं, आप आए हैं, अब हो गया आपके दूध का काम, अब साहजी हो जाइए। आपके लिए दुशासन का महल हमने सजाया है, और जितने हमारे खजाने में मणियां हैं, रत्न हैं, वो सब रख दिए। जो आपकी इच्छा उठा के ले जाना। और 56 व्यंजन बने हुए हैं, आपकी इच्छा हो भोजन कीजिए, भूखे आप क्यों जाते हैं। वो सोचता था कि अगर कृष्ण हमारा नमक खा लेगा तो हमारी तरफ हो जाएगा। ये उसकी राजनीति थी। भगवान ने कहा पांडवान् दुषिषे राजन मम प्राणा हि पांडवा यस्तान् द्वेष्टि समान द्वेष्टि यस्तान् अनुसमामनु। हे राजन, आप पांडवों से द्वेष करते हैं और पांडव मेरे प्राण हैं। जो पांडवों का बैरी है वो मेरा बैरी है, जो पांडवों का मित्र है वो मेरा मित्र है। क्या भोजन तो कर लो महाराज। किसी के यहाँ लोग भोजन तभी करते हैं जब या तो बहुत भूखे हो तो भोजन करते हैं, या भोजन कराने वाले का प्रेम हो। प्रेम से यदि भोजन कोई करा रहा है तो कहता मेरे कहने से एक पूड़ी और ले लो।
तो कहा हाँ भाई अब तुम्हारा तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो या तो खाने वाला भूखा हो या खिलाने वाले का प्यार हो। तो दुर्योधन, मुझे भूख नहीं और तुझे प्यार नहीं, इसलिए हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। चल दिए। तो उनका मंत्री जो था वो शकुनी था। शकुनी ये गंधार देश के राजा का पुत्र था और गांधारी उसकी बहन थी। तो गंधार देश का राजा निर्बल था और हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र, जिसके यहाँ भीष्म जैसे योद्धा थे, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। उससे कहा गया गांधार देश के राजा से कि तुम अपनी कन्या धृतराष्ट्र से ब्याह करो। तो आप बताइए, आप लोग भी बहुत से कन्या वाले होंगे, अंधे को दे दोगे? कहा भाई वो तो अंधा है, हमारा जमाई में होने वाला। कहा कि सीधी देते हो कि नहीं, नहीं तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब जो लड़की थी गांधारी, उसका विवाह अंधे के साथ कर दिया गया। बड़ी धर्मात्मा थी। उसने कहा कि अब मेरे पति की यदि आंख नहीं है तो मैं भी अपनी आंख बंद कर लेती हूं। उसने भी अपनी आंख में पट्टी बांध ली। विवाह हो गया। शकुनी ने कहा कि जब तक कौरवों का नाश नहीं कर लूंगा चैन नहीं रहेगी। तो वो गांधार देश छोड़ के यहां आ गया और अपने भांजे दुर्योधन का मंत्री बन गया कि ऐसी पट्टी पढ़ाओ कि जिससे कि ये नष्ट हो जाए। भीतर से वो उनका भला नहीं चाहता। उसने कान में आके दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन बहुत चूक रहे हो, भांजे चूक रहे हो। क्या मामा जी क्या बात? कहा कि ये जो कृष्ण है यही पांडवों की आंख है, कैद कर लो इसको। बंधन उपगते तु वासुभद्रे हृतनयनायो पांडवा भवेयु। जिस समय वासुभद्र बंधन में पड़ जाएगा, इसको जेल में बंद कर दिया जाएगा तो पांडवों की आंखें फूट जाएगी। क्या लड़ेंगे तुम्हारे साथ? इसको कैद कर लो। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी दूर तक गए ही थे कि घर 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 रथों की आवाज आने लगी और भगवान को चारों तरफ से घेर दिया। दुर्योधन ने कहा महाराज कृष्ण, हम तुमको बंदी बना रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन, क्या कृष्ण को तुम अकेला समझते हो? आंख तो खोलो। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना